नमस्कार। खबरों में आगे न्यूज बैंक के लिए मैं प्रेम प्रकाश। मेदिनीनगर नगर निगम का चुनाव हुआ, शपथ ग्रहण भी हुआ और उसके बाद हम इस कार्यक्रम के तहत यानी कि आमने सामने कार्यक्रम के तहत आपको परिचय करा रहे हैं वार्ड पार्षदों से और जान रहे हैं उनके विचार। तो सबसे पहले आइए हम स्वागत करते हैं कंवर यास्मीन जी का। आप वार्ड नंबर 27 के वार्ड पार्षद हैं और आप लगातार 4 वर्षों से 4 सत्रों से वार्ड पार्षद के रूप में हैं। सबसे पहले तो न्यूज बैंक की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यह जानना चाहते हैं कि जब आप वार्ड पार्षद पहले से थीं तो उस वक्त आप कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहे थे और आज जब बनी हैं तो क्या वही चुनौतियां हैं या फिर और कोई नई चुनौती आ गई? सबसे पहले मैं न्यूज़ बैंक को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे पास आए और मेरी ख्वाहिशों को जानने की कोशिश की। जी शुक्रिया। मैं जब पहली बार जीती थी तो उस वक्त मेदी नगर परिषद था और बहुत सी चीज़ में नगण्य था, ना कहीं पे पोल था, बहुत जगह पे नाली भी नहीं, रोड भी नहीं, और जो पब्लिक को लाभ मिलता है वो सब लाभ बहुत सारी सुविधा नहीं मिल रही थी पब्लिक को। बहुत जगह पे चापाकल नहीं था, लोग दूर दूर से पानी ला रहे थे। ये समस्या बहुत ज़्यादा गहराई में था। फिर हम जब जीते तो मैंने अपने पैसा खर्च करके और 6 स्टैंड पोस्ट दिया। जो पहले एरिया मेरा पड़ता था तो लगभग लोगों को पानी मिलना शुरू हुआ और फिर चापाकल दिया, फिर पोल लगाया, तार वगैरह। जैसे जैसे मतलब समय आगे बढ़ता गया मैं काम करती रह गई। लोगों का लाभ जैसे पेंशन बहुत लोगों पे नहीं था, बुजुर्ग लोग बिना पेंशन के थे, उन लोगों का पेंशन, बहुत लोगों का राशन कार्ड सबसे पहले ये सब बनवाया, लेकिन इसको चुनौती क्या था आपका? माने आपके सामने कौन सी चुनौती आ रही थी कि इस काम को नहीं करा पा रहे थे? चुनौती तो सारे काम की थी, लोगों के पास बहुत कम सुविधा था। अच्छा। जैसे जैसे सरकार की तरफ से सुविधा मिलने लगा, मतलब कहा गया कि ये कार लॉन्च कर रहा है सरकार, जैसे कि आपको कन्यादान, मैया सम्मान, छोटी छोटी योजना जो है वो सरकार जब जब राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का, हम बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिए और हर उस व्यक्ति को हर चीज का लाभ दिया। हम सिंपल सा लोग काम लेके चलते हैं कि हमको नाली साफ करवाना है और लाइट देना है या फिर आपको रोड का सफाई करना है, पर नहीं, पर्सनल काम जो पब्लिक का होता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती है, लाभ नहीं मिल पाता है। हम उस पर बढ़ चढ़ करके काम किए और लोगों को लाभ दिलवाए, मतलब छोटी सी छोटी उनकी ज़रूरतों को पूरा किए। जैसे उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर जातीय स्थानीय हो, ये सब भी बनना एक बहुत छोटे लोगों और मतलब जो जिनको जानकारी का अभाव है उनके लिए एक चुनौती होती है। अभी आपकी क्या प्राथमिकता है? मेरी अभी प्राथमिकता है सबसे बड़ा पानी, जो उसका काम चल रहा है। अब प्राथमिकता के तौर पर हमको अपने वार्ड में हर एक गली, हर एक रोड को पानी देना है, तो कोई भी ऐसा गली छूटे नहीं। और दूसरा, छोटी नाली और बड़े नालों को बना करके ढकना है, क्योंकि गंदगी का सबसे बड़ा ये दिखता है नाली भरा हुआ, उसको ढकना बहुत ज़रूरी है। और जैसे स्वास्थ्य पे भी काम होगा, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, मैं एक टाइम हफ्ता में एक दिन जनता को दूंगी निःशुल्क देखने के लिए, वो उन लोगों का भी इलाज होगा, स्वास्थ्य पे भी काम करूंगी। कुछ जगहों पे वार्ड में शिक्षा का अभाव है, जो लोग खोले हैं छोटे छोटे से अभी पैमाने पर है, तो उसको मैं आगे चल के थोड़ा बड़ा करूंगी और चाहूंगी कि लोग जो नहीं जा पा रहे हैं दूसरी जगह पे, उन लोगों को शिक्षा लें। अच्छा, पानी नहीं रहने का क्या कारण आप समझती हैं?
पानी नहीं रहने का कारण है, पानी जैसे कि पहले ही सेकेंड फेज का जब काम चला तो काम पूरा नहीं हुआ, ना जैकवेल बना था और कुछ नहीं, इसकी वजह से पानी बहुत कम पब्लिक को मिला और उस पर पूरे शहर को तो नहीं मिल पाया, उससे बहुत परेशानियां आती थी। अब तो शहर का बढ़ गया है, उन लोग को भी लेकर के चलना है, इसलिए शहर में पानी का अभाव है कि पानी हम उतना मात्रा में पब्लिक को हम लोग नहीं दे पाते हैं। जैसे कि पहले हमको 1 लाख गिलन में काम चलता था आबादी के तौर पर, अब हमको उसका हजारों हजार करना है, आबादी बढ़ गई है। तो हम जब तक ये हमारा जल मीनार और टंकी है जगह जगह पे है, तैयार हो रहा है, हर वार्ड के लिए अलग है, तो हम लोग तैयार कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि सभी जगहों पर और हम खास करके अपने वार्ड में पानी देंगे। अच्छा, विज्ञान कहता है कि जल स्रोत की सुरक्षा के लिए तालाबों का संरक्षण जरूरी है। इस विषय पर क्या वार्ड में बातचीत करेंगी आप? वार्ड में जैसे कि मेरे बहुत घनी आबादी है, हमारे पे जमीन उपलब्ध नहीं है, अगल बगल नदी है, उस पे अगर बचाव के लिए कुछ हम लोग सोचेंगे, अगर उससे उसको बांध करके रखने की जो सुविधा होगी तो उस पे हम विचार करके बोर्ड में रखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती समय दिया न्यूज़ बैंक को, इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया। अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे कमर यास्मीन जी की बातों को और विचारों को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद। लेकिन चलते चलते एक आग्रह, यदि आपने न्यूज़ बैंक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिया जाए। धन्यवाद।